ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था, जिस कारण से सभी पक्षी धूप का मजा लेने के लिए अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाते थे। इसी जंगल में दो बच्चे बबलू और टुन्नू आपस में खेल रहे थे। टुन्नू टूनी का बेटा था और बबलू कव्यानी का। वह दोनों आपस में पड़ोसी थे। बबलू, ये तुम कौन सा फल खा रहे हो? मुझे भी दिखाओ। गरीब कहीं का, तुझे ये भी नहीं पता ये तो जामुन है, मेरे पापा मेरे लिए लाए थे। मैं अभी किसको बोल रहा हूँ जिसने ये फल देखा तक नहीं है। बबलू, तुम्हें मुझे फल नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझे गरीब तो मत कहो। मेरी मम्मी भी मेरे लिए ये वाला फल लाएगी, फिर तुम्हें दिखाऊंगा। बबलू बहुत ही शरारती बच्चा था। वह टुन्नू को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कव्यानी को बबलू की ये शरारतें बहुत पसंद आती थी। वह उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती थी। टुन्नू रोते हुए घर पहुंचता है और अपनी माँ से वही फल खाने की जिद करता है। माँ, आप मेरे लिए भी वही फल ला दो जो आज बबलू खा रहा था। बबलू के पापा उसके लिए जामुन लेके आए थे और उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया। आप भी मेरे लिए लेके आओगी ना? बोलो। बेटा, आपको तो हमारे हाल का पता ही है। हमारे पास उनके जितने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके लिए अलग अलग तरह के फल खरीद सकूं। तो इसका मतलब ये है माँ कि आप मेरे लिए वो फल नहीं खरीदेंगी। क्या मैं वो फल कभी नहीं खा पाऊंगा? मैं अब बबलू को क्या बोलूंगा? मैंने उसे झूठ कहा था कि मेरी माँ भी मेरे लिए वो फल ला देंगी। अच्छा चलो, आप रोना बंद करो, मैं आपके लिए वो फल ला दूंगी। मैं बबलू की मम्मी से थोड़े फल आपके लिए मंगवा दूंगी, ठीक है? अब चलो जाओ, जाके खेलो। ये कहते ही टूनी कव्यानी की घर की ओर निकल पड़ती है। अरे टूनी, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या बताऊं कव्यानी बहन, वो टुन्नू ने बबलू को जामुन खाते हुए देखा होगा। अब तब से जिद कर रहा है कि मुझे भी जामुन खाना है। आपको तो पता ही है हमारी घर की हालत इतनी ठीक नहीं चल रही। टुन्नू बच्चा है, अब बच्चे को कैसे समझाऊं? तो सोचा आपसे ही थोड़े जामुन लेके उसको दे दूं। टूनी बहन, आपने थोड़ी देर कर दी आने में। हमने तो सारे जामुन खा के खत्म कर दिए। अब तो जामुन नहीं बचे हैं। चलो, अगर बबलू के पापा दोबारा जामुन लेके आते हैं तो मैं भिजवा दूंगी टुन्नू के लिए। टूनी समझ जाती है कि कव्यानी उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि टूनी ने जामुन से भरी टोकरी देख ली थी। लेकिन वह कव्यानी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चले आती है। अपनी माँ को खाली हाथ लौटता देख टुन्नू पूछता है, माँ, आप जामुन नहीं लाई? कव्यानी आंटी ने आपको जामुन नहीं दी क्या? आप तो खाली हाथ आई हो। नहीं बेटा, उनके घर जामुन खत्म हो गए थे। मैं आपके लिए बाजार से खरीद के लाऊंगी। इसका मतलब मैं कभी जामुन ही नहीं खा सकूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आप जामुन कैसे खरीदोगी? टुन्नू को परेशान देखकर टूनी के मन में एक आइडिया आ जाता है। टुन्नू बेटा, अगर हमारे घर में एक जामुन का पेड़ हो फिर? सच्ची माँ, आप जामुन का पेड़ लगाओगी? फिर तो मैं आराम से एक साल वेट कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी जामुन खाने को मिलेगी। हाँ बेटा, आप बस एक काम करो, कल बबलू ने जब जामुन खाई थी, जो उसकी बीज फेंकी थी, वो मुझे ला दो। टूनी अगले दिन ही अपने खेतों में जाकर जामुन और सेब के पेड़ों के बीज लगा लेती है। वह उनका खूब ध्यान रखती है। समय यूं ही बीतता गया। कुछ ही वर्षों में वह बीज बहुत बड़े बड़े
फलों के पेड़ बन गए। फलों की फसल इतनी अच्छी हुई कि टूनी ने उन्हें बाजार में जाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे टूनी ने खूब पैसे कमाए। बहुत जल्द उन्होंने अपना बहुत बड़ा घर ले लिया और टुन्नू अब बहुत खुश था और बड़े स्कूल में जाने लगा था। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, समय बहुत बलवान है। जो कव्यानी टूनी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, आज वही कव्यानी टूनी के घर फल मांगने के लिए आती थी। किसी का भी समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, बस ज़रूरत है तो केवल मेहनत करने की। ये कहानी है रामपुर जंगल की, जहाँ कल्लू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कल्लू कौवे की एक बूढ़ी दादी थी, जिसका उसके सिवा इस दुनिया में कोई ना था। कल्लू बेटा, आज से मेरी सारी जायदाद तुम्हारी हुई। अब मैं क्या करूँगी ये सब रख के? मगर मेरी बस एक ही शर्त है, मैं जब तक जीवित हूँ तुम मुझे तब तक अपने घर में रखोगे। हाँ हाँ दादी माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अपने घर में रखना तो मेरा फर्ज है। मैं तो आपकी खूब सेवा करूँगा। क्यों सुंदरी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ कल्लू जी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादी, हम तो आपकी खूब सेवा करेंगे, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। ये सुनते ही बूढ़ी दादी अपनी वसीयत अपने पोते के नाम कर देती है और उनके साथ रहना शुरू कर देती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म खाना खाइए, मैंने खास आपके लिए बनाया है। जुग जुग जियो मेरी बहू, जुग जुग जियो। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। सुंदरी रोज दादी की इसी प्रकार सेवा करती और दादी भी उनसे खुश होकर उनके साथ अच्छे से रहती थी। कई वर्ष यूं ही बीत गए। कल्लू जी, मैं थक गई हूँ दादी की सेवा करते करते, और कितने वर्षों तक मुझे दादी की सेवा करनी पड़ेगी। उनको तो हर दिन तरह तरह के भोजन चाहिए, अब मेरे से नहीं होता ये सब। आप खुद देख लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी अब। और सुंदरी का मिजाज धीरे धीरे दादी की ओर बिल्कुल ही बदल गया था। अब वह उन्हें खाने से ज्यादा ताने खिलाती थी। बहू, इस सब्जी में तो नमक बिल्कुल कम है, आजकल ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा। दादी, आपको खाना खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो छोड़ दो। ये रोज रोज के नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। एक तो आपके लिए खाना बनाओ, ऊपर से आपके बातें सुनो, ये मुझसे नहीं होगा। बेटा, आजकल सुंदरी के हाव भाव मेरी ओर कुछ बदल ही गए हैं। अब हम दोनों का साथ में रह पाना मुश्किल है। तू एक काम कर, मुझे हर महीने थोड़े पैसे दिया कर, ताकि मैं अपने लिए खुद खाना बना सकूं। दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सुंदरी से अच्छा घर कौन चला सकता है भला? और हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको अलग से जेब खर्ची दूं, इसलिए आप चुपचाप इसी घर में रहिए। तो ठीक है बेटा, फिर तुम मुझे मेरी ही जायदाद वापस कर लो। कम से कम उसको बेच के मैं खुद घर तो चला सकती हूँ। अपनी दादी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवा वहाँ से 9-2-11 हो गया। अपने पोते के मुंह से ऐसी जली कटी बातें सुनकर दादी को बहुत दुख होता है और वह अपनी सहेली निर्मला से मिलने के लिए चले जाती है, जहाँ निर्मला दादी को पक्षीपुर के पंचायत में शिकायत करने की सलाह देती है। ये सुनते ही दादी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दादी अपनी बहू और पोते को लेकर पंचायत में पहुंच जाती है, जहां वह पंचों के सामने अपने पोते और बहू की सारी शिकायत सुना देती है कि किस प्रकार से उन्होंने उसकी जायदाद को हड़पा लिया,
कल्लू कौवा सरपंचों के पंच को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि चील पंच उसका बचपन का दोस्त था। कल्लू को लगा कि चील सारा फैसला उसके हक में सुना देगा और दादी को अच्छी खासी फटकार लग जाएगी। लेकिन पंच चील ने कल्लू कौवे को 1 लाख का जुर्माना सुना दिया और साथ ही साथ उसे दादी को उनकी ज़मीन वापस करने को कह दिया। ये सुनते ही कल्लू कौवा दुख के समुद्र में डूब गया। उसे आज एक अच्छा खासा सबक मिला था। उस दिन के बाद से लालची कल्लू और उसकी पत्नी सुंदरी ने दादी को फिर कभी तंग ना किया।